कहानी अक्सर हम बच्चों को सुनाया करते हैं, पर उनमें से ही कोई एक कहानी आपके जीवन का सार बन सकती है। एक कहानी बहुत प्रचलित है, बेताल पच्चीसी। विक्रमादित्य की पीठ पर लदा वो बेताल और उसके द्वारा सुनाई गई वो 25 कहानियां बच्चों के लिए मनोरंजन है और ज्ञानियों के लिए ये एक सबक, एक सीख है, जीवन को बदलने का एक आयाम है, एक दृष्टिकोण है। और एक कहानी महाभारत, विश्व भर में प्रचलित, विश्व भर में प्रशंसित महाभारत। बेताल पच्चीसी की अगर बात करें तो बेताल पच्चीसी के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला दृष्टिकोण कि जो कहानियां बेताल सुना रहा था विक्रमादित्य को, वो कहानियां आम जीवन में, आम आदमियों में वो उनकी पृष्ठभूमियां होती हैं। और पृष्ठभूमि भी कैसी, जो आपको नैतिकता से भटका दे। तो वो सीख दी गई है कि वो नैतिकता आप न भटके तो कैसे उससे निपटा जाए। उसका अनुसरण कर लेंगे तो नैतिकता से भटक ना पाएंगे। उसका दूसरा दृष्टिकोण जो ध्यानपूर्वक सुनने योग्य है, आत्ममनन करने योग्य है, कि बेताल ने ये शर्त रखी थी कि तुम बोलोगे तो मैं फिर वापस उसी पेड़ पर लटक जाऊंगा, और नहीं बोलोगे तो मृत्यु घटित हो जाएगी। अभी के अभी मृत्यु के घाट उतर दिए जाओगे। तो ये जो धर्म संकट है, ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है। किसी न किसी रूप में हर क्षण आप धर्म संकट में घिरे रहते हैं। ये आपका चैतन्य जीवन जानता है, आपका मन जानता है कि आप उसको पहचानते हैं कि नहीं। इस दृष्टिकोण से 25वीं बार की जो कहानी थी, उसमें राजा विक्रमादित्य उस बेताल को उस अघोरी के पास ला सके। यानी सततता और निरंतरता बरतने पर आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी। धर्म संकट को भी निपटना पड़ेगा, परंतु ज्ञान के बाद। दूसरा जो महाभारत है, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी घटना, उस घटना के तहत अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो सबको एक ही रूप नजर आएगा कि युद्ध तो पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। पर असलियत ये नहीं है। असलियत कुछ परे है, वो आपकी समझ से परे है। वास्तविकता में शकुनी की जो चौसर थी, उसका आखिरी दाव वो जानता था कि युद्ध भूमि ही है, युद्ध भूमि उसका आखिरी दाव था। पर छल बल के साथ निरंतरता उसने भी बरती, सततता उसने भी बरती। वो ये बात जानता था
वो ये बात अवश्य जानता था। आप और मैं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि धर्म की विजय होती है। ये तो द्वापर युग की बात थी। द्वापर युग में जन्मे हर मनुष्य साधारणतः इस युग में जन्मे हर मनुष्य से बुद्धिमत्ता तो ज्यादा रखता था। तो ये तो लाजमी है कि वो जानता था कि हार तो कौरवों की होनी है, पर निरंतरता और सतता उसने बरती और उसका आखिरी मोहरा, उसका आखिरी दांव युद्ध भूमि में है, ये भी वो जानता था। तो ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में नहीं था। कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्र, उसके सगे संबंधी, उसके भाई बंधु, ये सारे जन मोहरा थे शकुनी के। और यहां से युद्ध कर रहे थे कृष्ण। तो ये युद्ध दरअसल शकुनी और कृष्ण के बीच में था। दूसरा दृष्टिकोण इसका, अगर उस पर भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा दृष्टिकोण है इसका, कर्ण, शकुनी, भीष्म, अर्जुन, सहदेव, नकुल, सारे पात्र, जितने भी पात्र थे, आप उनमें स्वयं को बिठा सकते हैं। आत्ममनन करने की जरूरत पड़ेगी। आत्ममनन कीजिए कि आपके अंदर की गतिशीलता, आपके दिमाग की चंचलता, वो कपट दर्शाती है या चालाकी। चालाक होना बुरा नहीं है, कपटी होना बुरा है। शकुनी कपटी था, कृष्ण चालाक थे। खैर, कृष्ण की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि वो निर्गुण है और चालाकी एक गुणों में आती है। शकुनी में कपट था और कपट और चालाकी में उतना ही अंतर होता है जितना विवेक और बुद्धि में फर्क होता है। और ये फर्क निरंतरता रखते हुए स्वाभिमान और अभिमान के अंतर को बढ़ा देता है। मनुष्य स्वाभिमान की आड़ में अपने अहम को तृप्त करता है। स्वाभिमान की आड़ होती है और तृप्ति अहम को मिलती है। आखिर कब तक? ये चीजें भी सोचने योग्य हैं कि आखिर कब तक स्वयं में सोचे जाने वाली चीज वो ये कि जिस ज्ञान की आप बात करते हैं, आप ये बात जानते हैं कि संसार में जन्मा हर व्यक्ति, हर जीव भोग पाने के लिए यहां आया है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। एक कुत्ता जिसको आप बहुत लाड़ प्यार करते हैं और ये आपका मन जानता है कि ये आपका ही मन जानता है कदाचित इस कुत्ते ने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे घृत कार्य किए हैं कि आज उसको कुत्ते के जन्म में जीवित रहना पड़ रहा है। पर आपकी उन पर दृष्टि नहीं पड़ रही उनके कर्मों पर, इसलिए वो लाड़ आपको नजर आ रहा है। और अगर कोई घृत कार्य आपके ही कोई सगे संबंधी कर देते हैं,
आपका कोई जानने वाला कर देता है, या आप जिसको नहीं जानते हैं वो कोई ऐसा काम कर देता है जो घृणित है, तो आप उससे जीवन भर का बैर मान बैठते हैं। यह अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। परमात्मा का अवतरण मात्र इसलिए नहीं होता कि वो कुछ लोगों को मृत्यु के घाट उतार देगा, क्योंकि अगर अवतरण मात्र संहार के लिए होता तो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती थी कि मृत्यु घटित हो सके। पर मृत्यु घटित हो सके मात्र इसके लिए परमात्मा का अवतरण नहीं होता। परमात्मा अवतार लेता है, जरूर लेता है, पर उसका कारण जो व्यवस्था बिगड़ी है उसको फर्क दिखाने के लिए आइडियल चीजें वो चुनता है, एकदम अनुकूलता के साथ, कि आप उसका अनुसरण कर लेंगे। अनुसरण करने मात्र से आपका जीवन सुधर जाएगा। तो वो अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। मृत्यु घटित हो इसके लिए अवतरण मात्र नहीं होता। ये आपके आदर्शों को, ये आपके नियमों को एक आईना होता है। आप स्वयं उसमें इतना डर जाते हैं कि आप अपने अहम को तृप्ति देने के लिए उसको भी चुनौती दे मारते हैं, और ये चुनौती आपको ले डूबती है। इस बात पर ध्यान दें। आत्म मनन कीजिए। किसी एक चीज की आड़ में दूसरी चीज को तृप्त मत कीजिए। कृष्ण आप भी हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं आपके अंदर विराजमान है। उसके अंदर दीप प्रज्वलित करने की बस देरी मात्र है। इस पथ पर भी चल पड़ेंगे तो एक दिन सुनिश्चित वहां तक पहुंच जाएंगे। मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी यही कहता हूं, मंजिल पाने के लिए जिस पथ पे आप चलते हैं वो पथ अति आवश्यक है। वो पथ कैसा है ये महत्वपूर्ण है।